हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 6th of December 2020. The last class we have studied about refraction through a prism. Today we will study about important numericals based on refraction through a prism. तो डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म नहीं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा हो इस टॉपिक का, पहले लेक्चर 1 देख लो, पहले लेक्चर 1 देख लो, फॉर्मूलाज देख लो, फिर लेक्चर 2 की तरफ आ जाओ. तो टॉपिक कह रहा है, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस. यहाँ पर हिंट है, जिन्होंने क्लास रेगुलर किया है उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं किया उनका कोई उपाय नहीं. रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, तो ए जो है वो 60 डिग्री का हो गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो गया. ये कंडीशन है, दिस इज कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. जिन्होंने नहीं पढ़ा इसी टॉपिक का लेक्चर 9, मतलब इसके ठीक पहले वाला देखो, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 9, पहले उसको देख लो, उसके बाद आओ. दिस इज आवर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. और हमने पढ़ा है कि जब कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है तो एंगल आर जो है वो a/2 का हो जाता है. इसका मतलब आर जो है वो 30 डिग्री का हो जाता है. एक बार आर अगर 30 डिग्री का हो गया, एक बार जो आर जो है वो 30 डिग्री का हो गया, तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो दे रहा 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 15 डिग्री. जिससे ई जो है वो 45 डिग्री हो गया और ई और आई बराबर है, तो आई भी जो है वो 45 डिग्री का हो गया. Therefore, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी ग्लास प्रिज्म का, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर. दिस इज sin i by sin r. दिस इज sin 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, 1/√2, 1/2, ये √2 बार में कट गया. Therefore, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर is √2. Refractive index of glass with respect to air, this is √2. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब तरह के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, आराम से नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन. तो ये क्लियर कट वर्ड है, ये जो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है, while passing through a prism of refractive index. Refractive index is our 1.5 and a refracting angle of 60 degree and a refracting angle of 60 degree. तो ये जो refracting angle है, जो refracting angle है, refracting angle, ठीक है, इस वर्ड को थोड़ा सा याद रखना. refracting angle, refracting angle एक्चुअली में एंगल ऑफ प्रिज्म को ही कहते हैं. रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म को ही कहा जाता है, इसको याद रखना. दिस इज 60 डिग्री. साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू दिया हुआ है. कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो परसों प्रूफिंग किए थे, दिस इज म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 by sin a/2. This is 1.5. This is sin a plus minimum deviation by 2 by sin a. A has 60 degree. साठ by 2, तो sin 30 डिग्री. sin 30 degree is 1/2, 1.5 से लगाएंगे 0.75. This is sin 60 plus deviation by 2. 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं. sin inverse 3/4 sin inverse 3/4 this is
96 96.2. Therefore, minimum deviation angle is 97.2 degree minus 60 degree. This is 37.2 degree. This is 37.2 degree. और जो हमने क्लास किया है रेगुलर, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें I प्लस E बराबर A प्लस डेल्टा होता है। और इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन में I और E बराबर हो जाता है, डेविएशन मिनिमम डेविएशन के बराबर होता है। दिस इज ट्वाइस ऑफ I बराबर A प्लस मिनिमम डेविएशन ट्वाइस ऑफ I बराबर A है 60 प्लस 37.2 2I, दिस इज 97.2 I बराबर 97.2 डिग्री बाय 2, दिस इज 48.6 डिग्री। This is 48.6 डिग्री। इसको ध्यान से बना लो। जो लोग परसों का क्लास नहीं किए हैं, पहले परसों वाला कर लो, क्योंकि बच्चों को गलत फहमी हो जाता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का मतलब 10th वाला डिस्पर्सन है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें बहुत सारा ग्राफ आपको अलग से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ने से पहले रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पहले पढ़ लो। नेक्स्ट नंबर 3, डिग्री एपेक्स एंगल वाला एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली एक फेस पर नॉर्मली है तो वो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल को ऑब्लिकली, मतलब लाइट रे को ऑब्लिकली एक फेस पर गिरना, ऑब्लिकली नहीं तो ये इस फेस पर 90 डिग्री है तो सीधा इधर पर निकल जाएगा। बट इस फेस के लिए नॉर्मल था, इस फेस के लिए नॉर्मल था, इस फेस के लिए नॉर्मल था, इस फेस के लिए नॉर्मल नहीं है, तो ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो एक फेस पर तो था, बट इस फेस पर नॉर्मल नहीं होने की वजह से ये कहीं चला जाएगा। ये हो गया खेल। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने का, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने का है। ठीक है, सबसे पहले इसके एपेक्स एंगल 30 डिग्री, दिस इज 90, बोला है नॉर्मली, दिस इज 60, और ये इस पे नॉर्मल है, दिस इज अगेन 30 डिग्री, है ना। ये 60 और ये 30 डिग्री हो गया नॉर्मल के साथ। ये तो नॉर्मल। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और डेविएशन एंगल कहते किसको है? जो लोग क्लास नहीं किया पहले करो। डेविएशन एंगल, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधा जा रहा था, ये लाइट रे इस तरह से जा रहा था, इधर डेविएट हो गया। सो दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन। ये तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, मतलब पहले हमें पूरा ई निकालना पड़ेगा। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट जिस मीडियम में बाहर जा रहा है, तो एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास साइन आई बाय साइन आर। आई इस पर था नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बाय आर जो है वो ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसमें हम लोग लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। दिस विल बी साइन ई बाय साइन 30। मजाक में क्वेश्चन टफ हो जाता है। ये दिया हुआ है √2 साइन 30 है 1/2, therefore sin e is √2 by 2, 1/√2, therefore angle of emergence is 45 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये वाला 30 डिग्री का हो गया और ये पूरा 45 डिग्री का हो गया। तो ये वाला कितने का हो जाएगा? Therefore
एंगल ऑफ डेविएशन इज 45 माइनस 30, दिस इज 15 डिग्री। जिनका तैयारी नहीं है उन लोग बोलते हैं आसान है, आसान है। आसान चैप्टर तो ये कहीं से भी नहीं है। हम लोगों को तो ये पढ़ते समय भी और पढ़ाते समय भी प्रिज्म का क्वेश्चन टफ लगता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, रिपीटेड है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे एज शोन। ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। Makes an angle of 30 degree with the prism as shown. एंगल एपेक्स एंगल भी 30 डिग्री है और वो वाला एंगल भी 30 डिग्री पर है। अब इससे बताना है कि वो जो इमर्जेंट रे निकलेगा वो परपेंडिकुलरली ही बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलरली निकल जाएगा, बिल्कुल फेस पर परपेंडिकुलरली निकल जाएगा। पहले ये प्रूफ कर दो, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म प्रूफ कर देना, ठीक है। सबसे पहले इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री का दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का दिख रहा है, है ना, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या दिख रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन इस डिग्री, ठीक है। डेविएट कर गया, ऐसे डेविएट कर गया, सीधा जा रहा था डेविएट कर गया, सीधा जा रहा था डेविएट कर गया, सीधा जाता डेविएट कर गया, ठीक है। और इस चैप्टर में फॉर्मूला प्रूफ लिए हैं, आई प्लस ई ए प्लस डेविएशन, आई 60, ई का पता नहीं, ए इज 30 प्लस 30, so this is 0। इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री का मतलब ये सीधा निकल गया और ये बिल्कुल सीधा निकलने का मतलब है इमर्जेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर, ई 0 होने का मतलब है ये परपेंडिकुलरली निकल गया थ्रू द फेस इट इमर्जेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ग्लास with respect to its sin I by sin R, R ये एंगल 60, ये पूरा एंगल 60, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, यही R1 हुआ, I R1। Glass with respect to air, this is √3/2, sin 30 is 1/2. Glass with respect to air is √3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज √3। ध्यान से बना लो। ये है फाइनल लेवल का क्वेश्चन, फाइनल लेवल क्वेश्चन। कई बार आया है, एनसीईआरटी में है, जेईई मेंस में है, बोर्ड्स में है, एडवांस में है, नीट में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना बना लिए तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 30 डिग्री। 50 बार बता चुका। रिफ्रैक्टिंग एंगल इस एपेक्स एंगल को ही बोला जाता है, ये 30 डिग्री है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल इज गिवन बाय न्यू बराबर दे रहा 1.25 प्लस बी बाई लैम्डा का स्क्वायर। When ray of light is incident, ये देखो ये ray of light है, इंसिडेंट है। When ray of light is incident, नॉर्मली निकल रहा है, नॉर्मली निकल रहा है, मतलब नॉर्मली निकल नहीं रहा है, नॉर्मली पास कर रहा है
ऑन द फेस ए बी, तो ए बी पर 90 डिग्री हम लोग ने यहीं से रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, 90 डिग्री पर पास कर ऑब्लिक करी तो ये सीधे निकल जाएगा। बट इस चेहरा के लिए ये नॉर्मली नहीं है, तो इसके साथ कुछ होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। बट यहाँ पर वर्ड है रे ऑफ लाइट जस्ट ग्रेजेस अलोंग द फेस ए सी, इसके बारे में बताया हूँ। रे ऑफ लाइट जस्ट ग्रेजेस, ऐसे आया ऐसे ग्रेस कर गया, ऐसे आया ऐसे ग्रेस, चिपक के निकल गया। ग्रेस करने का मतलब चिपक के निकल गया, ग्रेस करने का मतलब चिपक करके निकल गया। ये वर्ड भूलना नहीं है, वर्ड भूलना नहीं है, वर्ड भूलना नहीं है, वर्ड भूलना नहीं है, ये वर्ड हमें भूलना नहीं है। आगे वेवलेंथ ऑफ द लाइट देयर आर 440 नैनोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। 440 नैनोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का कंप्लीट क्वेश्चन है ये। तो दिस इज 90, दिस इज 60, और क्योंकि ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, थोड़ा देर पहले ही बताया था, क्योंकि ये इसका नॉर्मल है, सो दिस विल बी 30 डिग्री। और ये ऐसे जस्ट ग्रेस कर गया, जस्ट ग्रेस कर रहा है। जस्ट ग्रेस करने का मतलब, जस्ट ग्रेस करने का मतलब, जस्ट ग्रेस करने का मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि हमने पता लगाया 30 डिग्री का, वही एक्चुअली में क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अब नहीं पढ़ा है क्रिटिकल एंगल, TIR पढ़ लो, पहले TIR पढ़ो तो याद हो जाएगा। ये जस्ट ग्रेस करने का मतलब है सरफेस पर ही लाइट फैल गया। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, तब इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने पता लगाया, मतलब ये वाला जो एंगल 30 डिग्री, दिस इज एक्चुअली क्रिटिकल एंगल। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो क्रिटिकल एंगल था, तो इससे क्रिटिकल एंगल हाथ में आया। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमने पहले डिराइव करके रखा है, दिस इज 1 by sin c, so this is 1 by sin 30, this is 1 by 2, this is refractive index of glass with respect to air, this is 2, ये हो गया। refractive index of glass with respect to air, this is 2। और इसके बाद कुछ ऐसा है नहीं, म्यू बराबर ये दिया हुआ 1.25, तो म्यू का वैल्यू हो गया 2, 1.25, बी का वैल्यू निकालना है, एंड दैट लैम्डा इज गिवन एज 490, दिस इज 440 into 10 to power minus 11, 4.4 into 10 to power minus 9, 4.4 into 10 to power minus 9 का स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन आपका रहा, कैलकुलेशन आपका रहा जी, कैलकुलेशन आपका रहा जी, कैलकुलेशन खुद से करो, कैलकुलेशन खुद से करो, कैलकुलेट बी वो खुद से कर लेना, सब कुछ गिवन है, बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ये कहानी हो गई हमारी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में। इस तरह की कहानी हो गई। कभी यही जो टकरा रहा है वो ग्रेस कर रहा है, कभी वापस जा रहा है, कभी 90 डिग्री पर निकल जा रहा है, और कभी सीधा सीधी जो I प्लस E बराबर A प्लस डेविएशन के हिसाब से निकल जा रहा है। 4 तरह का क्वेश्चन है, चारों तरह का क्वेश्चन को ठीक से याद कर लेंगे और हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का न्यूमेरिकल यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्लास से हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो याद से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।